कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जहां अंधेरा और उजाला एक साथ मौजूद है, जहां समय जैसे ठहर गया हो और अतीत धीरे धीरे आपके सामने उभर रहा हो। ये एक प्राचीन सभ्यता है, विशाल नगर, भव्य इमारतें और जीवन से भरी गलियां, जहां हर दिशा में संतुलन और विकास दिखाई देता है। एक ओर दुनिया संघर्ष और युद्ध में उलझी है, वहीं दूसरी ओर ये भूमि शांति, ज्ञान और प्रगति का केंद्र बनी हुई है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक अलग अलग लोग और संस्कृतियां होते हुए भी एक अदृश्य धागा सबको जोड़ता है। सुबह की पहली किरण के साथ शहर जाग उठता है, व्यापारी अपनी दुकानें खोलते हैं, कारीगर अपने काम में लग जाते हैं और जीवन की हलचल हर ओर दिखाई देती है। ये शहर केवल सुंदर नहीं बल्कि बुद्धिमानी से बनाया गया है, जहां पानी और हवा की व्यवस्था तक को सोच समझकर तैयार किया गया है। इसी भूमि पर एक विशाल ज्ञान केंद्र है, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते हैं, जहां शिक्षक और छात्र केवल पढ़ते नहीं बल्कि सोचते हैं, सवाल करते हैं और ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। रात के सन्नाटे में भी दीपक की रोशनी में चर्चा जारी रहती है और ज्ञान की खोज कभी नहीं रुकती। कुछ लोग आसमान को पढ़ते हैं, तारों की चाल समझने की कोशिश करते हैं, मानो ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हों। वहीं एक साधारण परिवार सादगी और संतुलन के साथ अपना जीवन जीता है, जहां महिलाएं भी शिक्षा और विचारों में अपनी भूमिका निभाती हैं। व्यापारिक रास्तों पर लंबे कारवां चलते हैं, दूर देशों से व्यापारी यहां आते हैं और इस भूमि की समृद्धि देखकर चकित रह जाते हैं। कारीगरों के हाथों में कला बसती है और हर वस्तु में मेहनत और हुनर की कहानी छुपी होती है। इसी बीच कुछ लोग संख्याओं और विचारों के साथ नई दिशा खोज रहे हैं, धातु के साथ प्रयोग हो रहे हैं और वैद्य प्रकृति के माध्यम से उपचार ढूंढ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगते हैं, लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगते हैं। फिर एक रात एक विशाल पुस्तकालय में आग लग जाती है, लपटें उठती हैं, लोग किताबों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो जाता है। सुबह जब सूरज उगता है तो पीछे सिर्फ खामोशी और बर्बादी बचती है। फिर भी ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो लोगों के मन में जीवित रहता है, एक दूसरे तक पहुंचता है और एक नई शुरुआत बनता है। अंत में एक नई सुबह होती है, जहां लोग अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं।